परिक्रमा मार्ग स्थित मोरकुटी आश्रम पर बुधवार को संत समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजमंडल के संतों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार द्वारा विगत वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से खर्च कराए गए, लेकिन जन समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही मथुरा में चल रही विकास परियोजनाओं में भी धांधलीबाजी किए जाने पर संतों ने आक्रोश जताया। संतों ने एक स्वर से कहा है कि जानबूझकर योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश ब्रज की विकास परियोजनाओं के गलत ढंग से क्रियान्वित किए जाने के माध्यम से की जा रही है। योगी सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निहित किया गया है, उसका विकास में लगा है, आपको दिखता है विकास हुआ है? देखो, लगता है या नहीं लगता है इस विषय पे नहीं जाएंगे। योगी सरकार ने दिया है ये तो अधिकारी लोग जाने, लेकिन जहाँ तक प्रत्यक्ष जो वस्तु दिखाई देती है वही हम कह सकते हैं। तो किसके माध्यम से, कहाँ, किस ट्रस्ट में, किस विकास परिषद में आया हो, ये तो जवाब वही लोग दे सकते हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। दूसरी बात, अभी महाराज जी ने जैसे कहा कि अधिकारी लोग आते हैं, बैठ जाएंगे, मीटिंग कर लेंगे, कागज़ पर सारी कार्रवाई करके चले जाएंगे। मात्र उनको दिखाना होता है कि हमने संत और ब्रजवासियों के मध्य बैठ करके ये मीटिंग किया, ये इस विषय पे चर्चा हुई, लेकिन बात सुनने के लिए राजी नहीं है वो लोग। मनमानी करना है उन्हें। और विकास की बात तो तब करें हम कि जब तक क्षेत्रीय संत और ब्रजवासी नहीं लेंगे, ये विकास नहीं कर सकते। ये तो अपने जेब भर रहे हैं और विनाश करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात एक ये कहूँगा मैं कि भगवान की जितनी क्रीड़ा स्थली हैं, किसी संतों के सानिध्य में बैठ करके उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि भगवान का यहाँ पर ये खेल हुआ है, ये क्रीड़ा किया है। तो आप कम से कम जो है संतों से पूछेंगे तो वो बताएंगे, और बताएंगे तो आप उसका विकास करो। ये सब कुछ नहीं करना है, लोगों को मनमानी करना है। दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कहूँगा मैं कि योगी सरकार को बदनाम करने की भी हो सकता है कोई अंदर की योजना बन रही हो, पक्ष हो या विपक्ष हो या इन्हीं के पार्टी के लोग हों, इस पर कुछ नहीं कहेंगे हम। और चौथी बात यह है कि हमारे विजयदास जी महाराज, कंकांचल पर्वत जो राजस्थान है, वो भी भगवान की क्रीड़ा स्थली है, ब्रज 84 कोष में आता है। इतने दिनों से संघर्ष चल रहा है और लोग कहते हैं कि बाबा जी ने आत्महत्या कर ली। मैं कहता हूं कि बाबा जी ने आत्महत्या नहीं की, बाबा जी को मारा गया है। आत्महत्या नहीं की उन्होंने, उनकी हत्या की गई है। और मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारा साधु समाज, ये आज जो गोष्ठी देख रहे हैं, जो बैठक देख रहे हैं, ये विजयदास जी महाराज के लिए यहाँ पर एक सभा आयोजित की गई है, जिसे पुष्पांजलि समर्पित किया गया है। पूज्य हमारे महामंडलेश्वर परमेश्वर दास जी में महाराज, मोरकुटी वाले महाराज जी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जांच होनी चाहिए बाबा जी की। बाबा जी ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई है उनकी। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्य हुआ है। और हम लोग प्रत्येक आश्रमों में, प्रत्येक मंदिर मठों में, प्रत्येक संस्थाओं के माध्यम से यह विजयदास जी महाराज की जो शोक यात्रा है ये चलती रहेगी। और हम लोग ब्रजवासी और साधु एकत्रित हो करके सरकार से या प्रशासन शासन से अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, और रखेंगे, माने या ना माने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम तो आज हमारी जो संत समाज श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन में एकत्र हुई है, ये हमारे पूजनीय संत विजयदास जी महाराज को जो आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है, उनकी श्रद्धांजलि है। और उनकी असली श्रद्धांजलि जब होगी, जब जिन लोगों ने, आताताइयों ने ये ब्रज वो चीज़ है, वो धरोहर है जहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, इसी ब्रज रज में खेले कूदे बड़े हुए, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार भूमि है। तो इस भूमि को बचाने के लाने हमारे आदिबद्री भगवान का जो पर्वत है, उसको बचाने के लाने उनको जो प्रेरित किया, उन्होंने आत्महत्या की, उसकी प्रथम CBI जांच हो। ये हमारे
मोदी जी, योगी जी और कांग्रेस तो कभी करवाने वाली नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी से खास प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये जांच नहीं हुई तो आज से वृंदावन में मोर कुटिया आश्रम में ये बैठक हुई। इसी प्रकार हमारे पूरे देश के संत एकत्रित होंगे। आज एक संत को देखिए, परसों के दिन मौनी जी को बरसाने में गोली मार दी। 2 करोड़ की संपत्ति के प्लाट के पीछे मौनी जी को बरसाने में गोली मार गई। पहले तो वो संत जो आत्महत्या करके दाय अपना स्वयं शरीर में आग लगाकर दाय कर शरीर छोड़ दिया, वो अभी अग्नि ठंडी नहीं हुई तब तक दूसरे चालू हो गई। और इसी प्रकार संतों का नाश विनाश होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। हमारे साथ संत ही नहीं, सारे ब्रजवासी भी हमारे साथ हैं। और सारे ब्रज में इस बात का बड़ा दुख है कि बताइए, आज पर्वत बचाने के लाने उनको प्रेरित किया गया, उनको दाह संस्कार अपना आप ही करना पड़ा। ऐसा अगर होता रहा तो ब्रजवासी और हमारे सब संत शांत नहीं बैठेंगे। हमारी जो पुरातत्व धरोहर है, संस्कृति है हमारी, उन पर भी कुठाराघात किया जा रहा है, नई तरीके से उनको बनाया जा रहा है। उन पे ही कुठाराघात नहीं है तो क्या है। जो पर्वत है, जो प्राचीन है, उन पे आज तो वो तोड़ा जा रहा है, कल मानसी गंगा को तोड़ा जाएगा, कल परसों केदारनाथ भगवान का जो पहाड़ है, पर्वत है, उसको तोड़ा जाएगा। ये सब। और मेन बात तो ये है, जितना भी जो कार्य हो रहा है इस संतों के और ब्रजवासी से पूछ के अगर होगा तो अच्छा होगा। परिक्रमा मार्ग में 17 करोड़ की लागत से परिक्रमा मार्ग तैयार किया गया था। क्या परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थी चलते हैं? आप रोज रहते हैं परिक्रमा मार्ग में? हाँ, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं भी परसों परिक्रमा गया था, जाता रहता हूँ परिक्रमा। देखिए, पहले परिक्रमा हमारा अच्छा था, अब परिक्रमा अच्छा था और कच्चा था, और अब परिक्रमा बिगड़ गया। मेन बात तो वो है, अब जो मेन रोड है सखरा कर दिया, और परिक्रमा में सारे दुकानदारों ने दुकानें रख लीं। किसी ने चाय की रख ली, किसी ने पानी की रख ली, किसी ने ढकेल लगा लिया, किसी ने सब्जी की लगा ली। मेरा योगी जी से बार बार पुनः, वो संत भी हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आज देश के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री में योगी जी हैं। योगी जी को तुरंत इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि सारा परिक्रमा मार्ग जिसमें थोड़े पेड़ भी लगे हुए हैं, वो पूरा पेड़ तो ठीक है, बाकी सारी दुकानें हटवा के पूरा परिक्रमा मार्ग खाली कराया जाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।